क्या आपको भी डर लगता है जब आप कोई भी नए काम करना चाहते हो या फिर आप कोई नई चीज़ शुरुआत करना चाहते हो जो आपको आपके गोल के करीब पहुंचा सकता है, या फिर आप एक नई वे चाहते हो तलाशना, लाइक आप किसी नए लोग से बात करना चाहते हो, नए सोशल सर्कल से मिलना चाहते हो, या फिर तुम नई चीज़ें सीखना चाहते हो, तुम गिटार सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर लगता है कहीं मैं उस नए व्यक्ति से बात करूं और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, देन क्या होगा। या फिर अगर मैं गिटार सीखूं और वो मैं नहीं सीख पाया या फिर वो मेरे से नहीं बच पाया, देन क्या होगा। अगर मैं कोई और काम करूं, अगर वो मेरे से अच्छा से नहीं हो पाया तो क्या होगा। सो आज हम ये जानने वाले हैं हाउ टू टेक केयर योर फियर। तुम कैसे फियर को ओवरकम कर सकते हो विथ वन स्टेप और विथ वन योर एक्शन। ठीक है। सो वेलकम टू द डे 29 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो पता है आपका जो एक डर है ना, वो आपको सपने की ओर ले जाने से रोकता है। अगर आप हर चीज़ से डरोगे ना, लाइक अगर तुम वीडियो बनाने से डरो, लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, फेस टू फेस मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 डे के लिए फॉर यूट्यूब, लेकिन मैं इससे पहले डरता था कि ठीक है मैं अपना फेस वैल्यू मैं अपना फेस दिखाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे जज करेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैंने स्टार्ट किया, उस डर को ओवरकम किया, उस डर को हटा दिया, उसके कारण मैंने ये वीडियो स्टार्ट की और आज आप मुझे इस पूरे जर्नी में देख रहे हो। आज 29th डे है, मैंने 28 डे 28 दिन आपके सामने ऐसे प्रस्तुत हुआ हूँ, आपको ऐसा डिलीवर किया है और इससे मेरी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है। मेरी कंसिस्टेंसी, मेरे प्रोक्रेस्टिनेशन कम हुआ, मैं आपको डिलीवर कर पाया, मैं रिसर्च कर पाया, मैंने उन सारी चीज़ों को जानी जो मैं आज तक नहीं जानता था, या फिर जो मैं वो नहीं करता था, या फिर मैं वो उसको समझ नहीं पाता था। अब मैं वो चीज़ें आज समझ पा रहा हूँ। सो ये आपको हेल्प करती है। अगर आप अपने एक डर को ओवरकम कर पाओगे ना एक दिन में, अगर हर टाइम आप मान लो अपने एक करियर में एक किस क्षेत्र में आप अपना सुधार करना चाहते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में सुधार हो, देन आप उसको एक स्टेप आगे ले जाओ, उसमें एक एक्शन लो, उसके फियर से हटो। अगर आपको फियर है कि अगर वो मुझे छोड़ दे, उसके कारण आप उसको ज़्यादा वैल्यू देते हो जो कि वो डिजर्व नहीं करते, देन आप वो एक रेयर और एक स्कैरी एक्शन लो कि आप उनको छोड़ दो, या फिर आप वो एफर्ट करना छोड़ दो, फिर देखो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर वो कैसे एक्शन लेते हैं आपके उन चीज़ों पे। सो दैट्स हाउ थिंग गोइंग टू बी क्लियर। तो वो चीज़ें फिर आपको एक दिखेगी आपके आंखों के सामने कि हाँ अगर मैं ये ना करूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर या फिर क्या होगा, जैसे भी वो रिएक्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू टेक वन स्कैरी एक्शन एंड दैट विल चेंज योर लाइफ ग्रेजुअली। ठीक है, तुम एक स्कैरी एक्शन लो कि मुझे डेली 10 किलोमीटर रन करना है। ठीक है, मतलब उतना क्या बोलते हैं, रीचेबल नहीं है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती। तुम बहुत चीज़ें इम्प्रैक्टिकल चीज़ें जाती है, ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसे तुम प्रैक्टिकल नहीं सोच सकते। सो तुम मान लो 10 किलोमीटर तुमने दौड़ने का सोचा, ठीक है, तुम दौड़ो तो स्टार्ट तो करो तुम, ठीक है, 4 किलोमीटर दौड़ोगे, 5 किलोमीटर दौड़ोगे, 3 किलोमीटर दौड़ोगे, लेकिन एक दिन तुम 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे, फिर तुम कहोगे कि ठीक है मैं डेली अब 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोइंग टू पजल जो है ना, पजल ऐसे सॉल्व हो जाती है। आप ऐसे धीरे धीरे स्टैक करते ना यहाँ पे आप पहुंच जाते हो। ठीक है। सो ये स्कैरी एक्शन है क्या? ये स्कैरी एक्शन आपको आपके कंफर्टेबल जोन से निकालता है, आपको उस जोन में डालता है, उस एरिया में डालता है जहाँ पे आप अगर एक्शन लोगे ना, जहाँ पे जिस एरिया में अगर आप परफॉर्म करोगे ना, तो आपकी गोल्स आपके ज़्यादा करीब आ पाएंगे और आप जो चाहते हो ज़िंदगी में वो आप अचीव कर पाओगे। अगर आपने उस कंफर्टेबल जोन से निकल के उस जो अनकंफर्टेबल एरिया उसमें तुमने परफॉर्म करना, या उसमें तुमने छोटी छोटी भी एक्शन लेनी स्टार्ट कर दी, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ को ग्रो करेगी, वो चीज़ें आपको ग्रो करेगी। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ को ग्रो करेगी, आपके थिंकिंग को ग्रो करेगी, आपके माइंड को ग्रो करेगी। सो याद रखो, डर एक नेचुरल इमोशन है। डर हमें क्यों लगता है ना, डर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है कि ठीक है अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो ऐसे कैसे रिएक्ट करेंगे। लाइक मान लो तुम्हें डर क्यों लगता है, तुम चलते रोड क्रॉस करते हो तो तुम्हें डर लगता है कि कहीं कोई गाड़ी आके ठोक दे। अगर वो डर ना लगे तो फिर और भी दिक्कत है कि तुम अनकॉन्शियस रोड क्रॉस कर रहे हो, कोई गाड़ी आके उड़ा के चल गई, लेकिन वो डर भी जरूरी है। लेकिन डर ऐसा जगह होना चाहिए ना कि वो आपको हेल्प करे, ना कि आपको
अपने अंदर सिकुड़ के रख ले कि हाँ आप जो भी कर रहे हो उससे डर रहे हो, ठीक है। सो वाई इट इज क्रूशियल टू टेक एन एक्शन, तुम क्या जरूरी है आपके लाइफ में, या फिर कैसे हेल्प करेगी अगर आपने ये एक्शन लिया तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को ब्रेक करेगी। अगर आपने वो एक्शन लिया, लाइक आपने चाहा कि मुझे एक स्ट्रेंजर से बात करना है, या फिर मुझे एक नए लोग से बात करना है, या फिर मुझे एक नए सर्कल में जाना है, देन वो जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे थे ना हमेशा से, जब भी आप डीमार्ट जा रहे थे, जब भी किसी को देख रहे थे, या फिर जब भी आप किसी फ्रेंड सर्कल से मिल रहे थे, तो तुम उसको डिस्टेंस बना रहे थे कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इस बार अगर तुमने वो स्कैरी एक्शन ले लिया तो तुम वहां पे जाओगे, तुम उससे बात करोगे, वो उस ग्रुप में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये आपको उस लेवल पे पहुंचा सकता है ना जहां पे कोई और नहीं है। आपकी ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा ना, आपको फिर फियर से डर नहीं लगेगा कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, अगर उसने ऐसे मेरे चाहने के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं किया तो क्या होगा। अगर उस चीज से तुम उभर जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बहुत आगे बढ़ जाएगा। थर्ड थिंग, ये तुम्हें ग्रोथ करवाता है। जब तुम कंफर्टेबल जोन से निकलते हो, मैंने पहले भी बताया, जब तुम कंफर्टेबल जोन से निकलते हो तो तुम्हें ये ग्रोथ के लिए उत्साहता है कि हाँ तुम उस राह में ले जाता है, ठीक है, जिस राह में तुम्हारा ग्रोथ है। फोर्थ, तुम्हारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खोल देता है। अगर तुम मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रहा था मैं, कि अगर तुम नए सर्कल में जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो वो नए अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहे हैं, वो नए थिंकिंग के साथ आ रहे हैं, वो नए माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। वो कैसा सोचते हैं वो अलग है, जो तुम अभी के सर्कल में जैसे लोग के साथ रह रहे हो ना, उनसे वो डिफरेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होंगे ना। सो दैट्स अपॉर्चुनिटी लाता है, ठीक है। नाउ एक सवाल आता है, कैसे हम ये स्कैरी एक्शन ले सकते हैं, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर फियर। तुम्हें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम डरते किस बात से हो, तुम किस चीज को करने से डरते हो, और तुम्हें करना क्या है। लाइक अगर तुम्हें मान लो कंटेंट क्रिएशन करना है, तो अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन के लिए फेस दिखाने से डर लगता है तो तुम उसको स्कैरी एक्शन की तरफ ले सकते हो। तुम उसको फियर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है इससे डर लगता है, मैं इसको ओवरकम करूंगा। मैं कभी एक छोटा सा वीडियो डाल अपना फेस से वीडियो डाल के इंटरनेट पर डालूंगा, देन देखूंगा कैसा रिएक्शन आ रहा है। फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे लिए वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिर कोई और एक्शन तुम्हें लेना होगा, फिर तुम उस अनकंफर्टेबल जोन को कंफर्टेबल जोन में बदल दोगे, फिर तुम्हें वो कंफर्टेबल जोन बढ़ाना होगा। सेकंड थिंग, यू हैव टू चूज वन स्मॉल एक्शन। लाइक अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना तो तुम्हें एक एक्शन लेना पड़ेगा कि तुम्हें, चलो ठीक है 5 सेकंड के लिए तुम्हें ये फेस दिखाना होगा, ठीक है, उस पे रील पे मान लो, या फिर यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता है तो आपको एक एक्शन लेके उनसे बात करना होगा। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने बात करने का मन नहीं है, तुमने जाके हेलो बोला, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, तूने ट्राई तो किया, तू फेल हो गया, ठीक है, तू सीख तो गया ना उससे कि हाँ चलो ठीक है ऐसे नहीं करना है, किसी और तरीके से करना है, या फिर कभी और ट्राई करना है, उनका मूड सही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड थिंग, यू हैव टू प्लान योर एक्शन, कि तुम्हें कैसे उस एक्शन को परफॉर्म करना है। जैसे लाइक तुम्हें अगर किसी से बात करना है तो तुम्हें कैसे एक्शन को प्लान करना है। फोर्थ थिंग, जस्ट डू इट, नॉट ओवर थिंक। मैंने इस प्रोसेस में मैंने कितनी बार बता दिया, डू 5 सेकंड रूल, ठीक है। 5 सेकंड से पहले तुम वो एक्शन कर दो। जितने देर में तुम ओवर थिंक करोगे ना, उससे पहले तुम वो एक्शन कर दो। लाइक अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो ना, तो तुम जाके 5 सेकंड से पहले उससे बात कर लो, ठीक है, अगर तुम्हें कोई अच्छा लग रहा है तो तुम्हें, क्योंकि वो फिर अगर तुम 5 सेकंड ज़्यादा रुकोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ओवर थिंक करेगा और फिर उसको कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। तो यही था आज के लिए। मैंने बता दिया कि मैंने भी यूट्यूब चैनल इसे ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैंने एक स्टेप लिया कि देखता हूँ क्या होता है, एंड आज मैं आपके सामने हूँ। ये 29th डे पे मैंने 28 दिन पूरे किए, ये 29 डे है और मैं 30 डे भी पूरा करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगो, आपको ये टॉपिक आपके लाइफ में ग्रोथ लाए और आप इससे कुछ सीख पाओ। So thank you and bye.